बच्चे कहते हैं हम शगुन करेंगे, करिए ना जो करना कर दो। आओ प्रिंसिपल इधर आओ मेरे पास। नहीं जी पिताजी आप बेटे पकड़। बिना संकोच के करिए, घबराते क्यों? और कुछ करना चावल इसके बीच में ना चलिए खुश रहो बच्चे। चलो सिस्टम कराओ। हो गया भाई जब ये करो बेटा इधर लेफ्ट बाजू। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा के गांव फुलका के सरकारी स्कूल की दिखा रहे, जहां प्रेरणादायक और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल ने बच्चों के साथ भोजन किया। उनके साथ सिंगला परिवार की तीनों पीढ़ियां यानी कि प्रोफेसर गणेश लाल, उनके बेटे मनीष सिंगला व पुत्र लक्ष्य सिंगला बच्चों के बीच पहुंचे और सभी ने बच्चों के साथ मिलकर सादगी व स्नेह से भोजन किया। प्रोफेसर गणेश लाल ने बच्चों को बाल कृष्ण की उपमा देते हुए कहा कि इन मासूम चेहरों में ही देश का भविष्य है। उन्होंने बच्चों को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, माता पिता का सम्मान और संयम बहुत जरूरी है। मनीष सिंगला ने बच्चों को विशेष रूप से माता पिता की पूजा का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि भगवान को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि माता पिता ही साक्षात भगवान होते हैं। इन शब्दों के साथ स्कूल का पूरा वातावरण भावुक और उत्साह के साथ भर गया। सिंगला परिवार ने जहां बच्चों के बीच में भोजन परोसा, तो वहीं बच्चों के जीवन में संस्कारों की नई नींव भी रखी। हम जब पढ़ते थे तो एक मैथमेटिशियंस थे, गणितज्ञ थे, उनका नाम था रामानुजम। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? कि ज़ीरो, इन्फिनिटी, समझते होंगे इन्फिनिटी अनंत को कहते हैं, और गॉड जिसको भगवान कहते हैं, ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ज़ीरो, गॉड एंड इन्फिनिटी आर इंटरकनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। अब ज़ीरो का सौंदर्य क्या है कि ज़ीरो में से आप कितनी भी ज़ीरो निकाल लें फिर भी ज़ीरो बचा रहता है। एक में से एक निकाल लोगे तो गोलंडा बचेगा। एक वाले को खतरा होता है दो वाला कहीं तुझको न पकड़ ले, दो वाले को खतरा होता है तीन वाला न पकड़ ले, एक वाले को खतरा होता है दो वाला न पकड़ ले, पर ज़ीरो को कोई खतरा नहीं होता है। बल्कि ज़ीरो का तो सौंदर्य ये है कि उसमें से कितनी भी ज़ीरो निकालो फिर भी ज़ीरो बचा रहता है। और यही इन्फिनिटी का है। मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे बच्चे, इन्फिनिटी में से कितनी इन्फिनिटी निकाल लो और कितनी इन्फिनिटी जोड़ लो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और यही भगवान का भी है। भगवान दुनिया के हर दिल में है, ब्रह्मांड में। 700 करोड़ तो केवल इस पृथ्वी की जनसंख्या है, लेकिन जितने ब्रह्मांड हैं सबको जोड़ लें, सबकी संख्या गिन लें, गिन नहीं सकते। सबके अंदर वो बैठा है, वो कहीं नहीं जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से भगवान भी ऐसा है। तो इसका मतलब रामानुजम ने कहा कि ज़ीरो, गॉड एंड इन्फिनिटी आर इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ज़ीरो का क्या मतलब है? भगवान का एक अवतार हुआ जिसको आप वामन अवतार कहते हैं। वामन का नाम सुना है ना? वो एक छोटा सा बालक आया था बलि के पास वरदान लेने, भिक्षा लेने, और 3 कदम केवल मांगे और 3 कदम में उसने सारे ब्रह्मांड को माप लिया। ये भगवान का एक अवतार था जिसको वामन अवतार कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे आप बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी कल ही परसों आपका जन्म हुआ है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपके जो पाँव हैं ना, ये वामन अवतार के पाँव हैं, वामन के पाँव हैं। आपकी आँखें हैं ना, ये बाल कृष्ण की आँखें हैं। आपकी जो मुस्कान है ना, मुस्कान, ये मुस्कान भी आपकी बाल कृष्ण की, भगवान कृष्ण की मुस्कान है।
बच्चा जब पैदा होता है तो माताएं कह देती हैं इसकी आंखें चाचे पे हैं, मामे पे, ताऊ पे, झूठ बोलती हैं, गड़बड़ करती हैं। सीधा सीधा कहना चाहिए ये मेरा बच्चा जो पैदा हुआ है ये यशोदा का लाल बाल कृष्ण है, यही देवकी नंदन है, यही कृष्ण मुरारी है। हमारे परिवार की 3 पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों आपका आशीर्वाद। दिवाली का त्यौहार अभी आने में देरी है, तो गणेश पूजन और लक्ष्मी पूजन आज से ही शुरू करने हम आपके पास आए हैं। अभी पीछे बेगू गांव के स्कूल से शुरू किया था अभी 7 तारीख को, तो बाबूजी का भी मन था कि जितने भी स्कूल आसपास हैं सभी स्कूलों में जाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ भोजन करने का, दर्शन करने का एक कार्यक्रम रखा। अभी मैडम ने जैसे बताया, हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश पे इसका गठन हुआ। बहुत कार्यक्रम हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के जो भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई भी सहारा नहीं, उसका हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट उसके श्री चरणों में समर्पित। एक अभी बहन बेटियों के भात भरने का कार्यक्रम रखा हुआ है, तकरीबन 50-55 के करीब हम भात भर चुके हैं उसमें। जिस भी किसी मेरी बहन बेटी की शादी हो तो हमें सूचना देने से सिर्फ जो भी सामान उसको चाहिए उसके घर पर आकर हम उसका भात भरने का कार्यक्रम एक हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। शहर के अंदर 100 वाटर कूलर, 50 के करीब एम्बुलेंस, नेत्र चिकित्सालय, शिक्षा ब्लॉक कन्हैया आश्रम में 2000 के करीब सिलाई मशीन, 20,000 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, 200 क्रिकेट किटें, इतने कितने ही भलाई के काम सब माता श्री की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सबकी दुआओं से। मोटे तौर पे छोटी मोटी 4-5 बातें मैं आपसे, एक तो इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर माँ से बड़ा कोई नहीं। अपनी माता श्री की जितनी पूजा कर सको, सेवा वो छोटा शब्द है, जितनी पूजा कर सको उतना कम। एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह रख दो, पुष्प अगर आसपास ना हो तो अपना सिर उसके चरणों में रख दो। आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, ये मेरे जीवन का अनुभव है। कोई ज़िंदगी में ऐसी कमी नहीं रहेगी, ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश नहीं रहेगी जो अधूरी रह जाए। 2-4 उदाहरण में मोटे तौर पर आप में से कोई बता सकता हो कि गणेश जी हमारे जो सर्वप्रथम सर्व पूज्य है वो क्यों हैं, हम उनको सबसे पहले क्यों पूछते हैं? कोई बता सकता है? कोई बच्चा? गणेश जी का जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई पूजन करते हैं, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है ये? गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती, उनकी 4 परिक्रमा लगाकर ये कहा था कि मेरे 4 धाम हो गए। तब से गणेश जी को हम सर्वप्रथम सर्व पूज्य मानते हैं। गंधारी का नाम आपने सुना होगा। बेटा कैसा भी हो, अपनी उम्र भर की तपस्या, अपनी आँखों की पट्टी उतार कर उसके अंदर उसको डालकर उसको वज्र का बना दिया। एक, जितना हो सके तनाव से बचो, जिंदगी में चेहरा एक ही रखो। जिनके चेहरे बदलते हैं उनके तनाव अक्सर तनाव रहता है। अपना चेहरा एक ही रखो, आपके जीवन में तनाव नहीं आएगा कभी भी। एक कला जो है मौन रहने की, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलो। जितना आप मौन रहोगे, चुप रहोगे, आपके अंदर एक अलग सी शक्ति पैदा होगी। जीवन में आपको जो कुछ भी आपकी इच्छाएं हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा के हाथों में समर्पित कर दो। चाहे वो बनाए आपको गुलाब का फूल,
चाहे वो बनाए कमल का फूल, चाहे वो बनाए घास का फूल। अपने आप को बीच में ना लाना। भाई तेरी मर्जी है, जो करना तूने भेजा है जीवन में, तेरी इच्छा है, जैसे मर्जी कर। आपके जीवन में बहारें बरस जाएगी। आरेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के हमने जो एक मुहिम चलाई हुई थी बहन बेटियों के भात भरने की, उसी के साथ एक मुहिम को और जोड़ते हुए सभी बच्चों के साथ भोजन करने का, स्कूल में जाकर उनका आशीर्वाद लेने का। दीपावली का त्यौहार अभी 3 महीने बाद आ रहा है, तो अभी से एक गणेश जी और लक्ष्मी के पूजन करने का जो सौभाग्य है स्कूल वाले हमें प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए पूरे स्कूल की प्रबंधन कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी 2 दिन पहले बेगू गांव में स्कूल से हमने ये शुरू किया था, आज फुलका गांव के स्कूल में पहुँचे हैं। तो बच्चों के साथ भोजन करके, उनके दर्शन करके, उनको भोग लगा के एक उनका आशीर्वाद लेने हमारी तीनों पीढ़ी हैं, बाबूजी प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, और मेरा बेटा लक्ष्य। हम तीनों जो है आगे भी यही एक मुहिम है कि जितने भी आसपास के स्कूल है सब बच्चों के साथ भोजन करके जाके भोजन करने का और उनका आशीर्वाद लेने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। बच्चों के साथ शुरू से ही बड़ा प्रेम और बड़ा वो रहा है, उनकी लाइन ही ऐसी रही है, बच्चों को हमेशा पढ़ाने में उनका जीवन गया है। सारा जीवन उनका एक दर्शन करने योग्य है। जब वो कॉलेज में लेक्चरर थे उस टाइम भी अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला था जिसके पास बुक्स नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस नहीं थी, कोई लेक्चरर भी अगर ट्रांसफ़र होकर सिरसा में आता था तो जब तक उसका परिवार बस नहीं जाता था तो वो हमारे घर पे, जो पुराने बाज़ार में आज फैशन कैंप है, वो किसी समय में हमारा घर होता था। तो उस घर के ऊपर हमने 2 कमरे बनाए हुए थे, तो जो भी टीचर या आता था तो उसी में रुकता था जब तक उसकी फैमिली सेट ना हो जाए। ऐसे ही रोडी बाज़ार के अंदर हमारी 5-6 दुकानें थी, उसके ऊपर संघ कार्यालय बना हुआ था, संघ के जो प्रचारक है वहाँ रुकते थे, लगभग भोजन हमारे घर पे ही रहता था। तो ऐसा एक परिवार से शुरू से ही एक जो है बच्चों के साथ, समाज के साथ जुड़ने का, और मैंने बचपन से ही देखा है परिवार में, और ये सब मेरे परिवार से ही मैंने सीखा है। और एक बच्चों के आशीर्वाद में जो ताकत है, बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, तो ये लगता है जैसे साक्षात परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, और आत्मा ऐसी शुद्ध और विशुद्ध, बड़ी पवित्र और बड़ी धन्य है, ऐसे हो जाती है हल्की फुल्की के जैसे नृत्य कर रही है। इसमें बच्चों को लगातार मोटिवेट किया जा रहा है, मौन रहने की कला बताई जा रही है आपके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मनमोही जी, मौन रहना एक ऐसी ताकत है कि जिससे आप अपने शरीर का भी सर्वांगीण विकास, अपने समाज का भी सर्वांगीण विकास, अपने मस्तिष्क का भी सर्वांगीण विकास कर सकते हो। मौन में इतनी ताकत है कि आप धरती पर परमात्मा को उतार सकते हो। तो एक ध्यान साधना, मौन, चुप रहने की कला, ये एक ऐसे गुण है बच्चों के अंदर अगर आज से आ जाएं तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबूजी ने बच्चों को कामयाब होने का भी मूल मंत्र दिया है कि 0 बनना सीखिए। जीरो क्या है मनमोही जी? जीरो में अब माताश्री जो है उसके अंदर से कितने ही निकल जाए बच्चे, वो फिर भी पूर्ण रहती है। तो परमात्मा जैसे है, परमात्मा में अंदर जितना भी कुछ निकल जाए वो पूर्ण रहता है, तो माता भी पूर्ण रहती है। शून्य से क्या है कि शून्य रहकर आप ध्यान कर सकते हो, साधना कर सकते हो। अगर आप कंपटीशन, आप उस युग में पड़ जाओगे तो फिर वो साधना नहीं करी जा सकती। शून्य रहकर ही साधना की जा सकती है, और शून्य को किसी तरह का कोई डर नहीं होता, और वो एक समय पर जाकर अपनी परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है। सर्वप्रथम तो आज हम फूलका गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ के स्कूल के स्टाफ का और ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, पूर्व गवर्नर उड़ीसा, उनके बेटे मनीष सिंगला जी, लक्ष्य सिंगला जी, और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी टीम आई है। आज हमने जो बाल स्वरूप भगवान को भोजन करवाया है, और छोटी छोटी जो कंचकाओं के रूप में जो माताएं जिनको हम पूजा करते हैं, उनको भोजन करा के और दिल को बहुत ही खुशी प्राप्त हुई है। और भाई मनीष सिंगला जी ऐसे काम कर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो मानव सेवा की भलाई के लिए होता है। तो मैं दिल की गहराइयों से इस पूरे परिवार को साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे स्कूल में प्रोफेसर गणेशी लाल जी सर और उनके सुपुत्र श्री सिंगला जी ने हमें भोजन करवाया, और वो भोजन बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट था, और हमें खा के आनंद आ गया। और उन्होंने हमें
बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। ज़ीरो, इन्फिनिटी और गॉड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़ीरो में से कुछ भी निकालें तो कुछ नहीं घटता और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और मनीष सिंगला जी ने हमें एक भजन सुनाया, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह इतने मधुर गाते भी हैं। हम प्रोफेसर गणेशी लाल जी सर और उनके सुपुत्र मनीष सिंगला जी का सह दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा है और वो हमारे स्कूल में आए, हमें बहुत खुशी हुई है और उन्होंने अच्छा खाना खिलाया है सभी को, वो बहुत अच्छे हैं। गणेशी लाल जी हमारे स्कूल में आए, उनके लिए ये बहुत, हम उनके लिए बहुत आभारी रहेंगे और उन्होंने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया, इसके लिए हम सब धन्यवाद कहते हैं। माय नेम इज़ संजू, मैं 9th क्लास की छात्र हूँ और जो हमारे यहाँ पे आए हैं उन्होंने हमारी बहुत सेवा की और उनके बनाए हुए भोजन हमें बहुत स्वादिष्ट लगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे स्कूल में आए। तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा। तेरा क्या कुछ घट जाएगा, बालक तेरा तर जाएगा। भूख नहीं मोहे दौलत की, दे दो ना धूली चरणन की, दे दो ना।